नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है अंबानी के यहाँ जो शादी हुई है उसकी। पिछले 4-5 महीनों से ये वैवाहिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसका समापन मुझे लगता है कि अभी तक भी नहीं हुआ है। ये शादी कई मायनों में बहुत चर्चित रही, अपने खर्च को लेकर के, अपने मेहमानों को लेकर के, और जो राजनीतिक हस्तियां इस वैवाहिक समारोह में शामिल हुई उनको लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा विपक्ष जो है इंडिया अलायंस, उसमें से भी कई दिग्गज वहां पर हाजिरी लगाते हुए दिखाई दिए। उसमें लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और आपके डिम्पल यादव और भी दूसरे बहुत सारे लोग विपक्ष के इंडिया अलायंस से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। एक गांधी परिवार और नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें, वो निमंत्रण मिलने के बाद भी गांधी परिवार वहां नहीं पहुंचा। इसके अलावा एक नाम की चर्चा और हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती भी उस शादी में शिरकत करने के लिए नहीं पहुंची। तो बसपा सुप्रीमो मायावती शादी में शिरकत करने के लिए इसलिए नहीं पहुंची कि सबसे पहली चीज तो यह है कि उनको निमंत्रण अंबानी की तरफ से नहीं था, और वो निमंत्रण क्यों नहीं था उसके पीछे की भी ठोस वजह है। बात दरअसल ऐसी है कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती की 2007 से लेकर के 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो रिलायंस जो है वो अपने पेट्रोल पंप यहाँ खोलना चाहता था उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए वो कोई भी कीमत, मुंह मांगी रकम, सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ शर्तें रख दी थी, जिसकी वजह से बसपा सरकार और रिलायंस के बीच की बात नहीं बन पाई। वो शर्तें क्या थीं? वो शर्तें ये थीं कि अगर आप यहाँ पर अपने पेट्रोल पंप्स लगाते हैं, अपने आउटलेट्स खोलते हैं, तो आपको फिर कर्मचारियों का वेतन और उनको आरक्षण देने जैसी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक रोड मैप तैयार करके देना पड़ेगा। ये शर्त मुकेश अंबानी को शायद नागवार गुजरी, जिसे उन्होंने नामंजूर कर दिया, और लिहाजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में रिलायंस के पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। वो दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार पूर्ण बहुमत में थी और सर्वे सर्वा बसपा सुप्रीमो मायावती थी। उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता था। तो ये नहीं हो पाया, ये नतीजों में परिवर्तित ये चीज़ नहीं हो पाई। उसके बाद आप देखिए, जब बसपा सरकार गई तो फिर यहाँ पर रिलायंस भी आए, मुकेश अंबानी भी आए, और जिस तरीके से वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से यहाँ पर अपने पेट्रोल पंप्स लगाते गए, अपने आउटलेट्स खोलते चले गए। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके की कोई वो थी ही नहीं। और जिस तरीके से मुकेश अंबानी का नाम देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में लिया जाता है, देश के सबसे अमीरों में लिया जाता है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस देश की सरकार है। कि उनकी मर्जी के बिना और उनकी कृपा के बिना तो ये यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, और ना ही अभी तक भी जिस तरीके से इनका एक कहना चाहिए जलवा बना हुआ है, वो उसी वजह से है कि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे बड़े राजनेता भी वहाँ पर हाजिरी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उसूलों से ना हटने वाली महिला हैं, राजनेता हैं। उनके लिए ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने बोला है, और अपने उसूलों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, और उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी उन्होंने निर्णय लिया था उस पर अमल नहीं कर पाए मुकेश अंबानी, जिसकी वजह से बात नहीं बनी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किया जाता है कि शायद वो नाराज़गी, शायद वो मनमुटाव, शायद वो खटास अभी तक अंबानी के दिल में बसी हुई है, जिसकी वजह से इस शादी में बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं देखा गया। तो ये एक चीज़ थी, एक जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के, इनविटेशन को लेकर के, इस शादी को लेकर के, सोचा इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की जाए।
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।